लेसन नंबर 2 है 10th क्लास का, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। ये लेसन का नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, अब बात करते हैं हम अम्ल की। तो अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल मतलब एसिड। तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल HCl, इसका आयनन करेंगे जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आयनन होगा H+ आयन, H+ Cl- यानी हाइड्रोजन आयन और ये है क्लोराइड आयन। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्षार। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार को बोलते हैं बेस। क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो किसी जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH-
हाइड्रोक्साइड आयन को लिखते हैं OH माइनस आयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में NaOH का आयन करेंगे जेली विलयन के साथ, जेली विलयन। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयन होगा तो बनेगा Na प्लस आयन, Na प्लस OH माइनस, यानी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होगा, सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब अगला है लवण। देखो लवण क्या होते हैं, लवण यानी साल्ट, लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट यानी नमक, ठीक है, साल्ट। लवण क्या होते हैं, जब किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है, जब किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, तो लवण और जल बनता है। जैसे एग्जाम्पल से अम्ल होगा HCl, ये अम्ल है HCl प्लस क्षार क्या होगा NaOH, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है अम्ल यानी एसिड, इसके लिए एसिड, और यह क्षार, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलेंगे बेस यानी क्षार है। तो जब किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाएगी तो बनेगा लवण, यानी तो इसका लगेगा NaCl, तो बनेगा NaCl प्लस OH और HOH मिलकर बनता है H2O, यानी इसे H2O, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं हम H इंटू OH का मतलब होता है H2O, ये है जल, ठीक है, तो वाटर है और ये बना साल्ट, ठीक है सचिन। तो अम्ल क्या, साल्ट क्या होते हैं, लवण, जब किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, ठीक है। तो ये अम्ल है, HCl क्या है, ये अम्ल है, ये क्षार है, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एसिड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, मतलब क्षार है। तो जब किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाएगी तो बनेगा लवण, यानी इसका Na, ठीक है, और ये Cl बन गया NaCl, और यहाँ मिला आपको बचा OH और ये H, तो H इंटू OH होता है H2, ये वाटर है, ठीक है, पानी, ठीक है। तो ये जो हमारी क्रिया है जब कराते हैं तो इससे बनता है नमक, ठीक है, लवण बनता है, साल्ट।
ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे पीएच मान की। इसी में है आपका पीएच मान। आता है पीएच मान। पीएच मान, पीएच मान को इंग्लिश में कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक, सॉरी, पीएच वैल्यू। पीएच मान को इंग्लिश में कहते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू है पीएच मान, ठीक है। देखो पीएच मान क्या होता है? किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन, किसी जलीय विलयन में उपस्थित, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन को कहते हैं H+ आयन, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होगा? H+ आयन, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, सांद्रता के ऋण लॉग यानी माइनस लॉग को, ठीक है। ऋण लॉग मतलब माइनस लॉग, ऋण लॉग, ठीक है। माइनस लॉग को मान लो आप कह सकते हैं ऋण लॉग, ठीक है, ऐसे ऋण लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सांद्रता, इसको ब्रैकेट में यहाँ ऋण लॉग यानी माइनस लॉग, ठीक है, ऐसे। तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉग को उस विलयन का, उस विलयन का, उस विलयन का पीएच मान, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जैसे एक